अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़ाइनल वाइवा के बारे में। फ़ाइनल वाइवा कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट डबल माइंडेड होते हैं कि मीन कैसे होता है, किस तरह से होता है और सुपरवाइज़र मीन कैसे ट्रीट करता है, और काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के। तो आज हम सारे इन क्वेश्चंस को देखते हैं और किस तरह से मीन के इसकी तैयारी करेंगे और कंप्लीट मतलब वाइवा तैयारी करवाने के हवाले से हम कंप्लीट इसमें वीडियोस बनाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो फाइनल वाइवा होता है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तीन अलग अलग वाइवा होंगे, वाइवा आपका एक ही होगा, बट इसमें थ्री पार्ट्स होंगे। जो आपका पहला पार्ट है वो है जो आपकी प्रोजेक्ट की कोडिंग है, उसका वाइवा होगा। ये किस तरह से होगा? ये उसी तरह से होगा जिस तरह से आपके प्रोटोटाइप फेज या फिर टेस्ट फेज का आपका वाइवा हुआ था, सेम टू सेम। इसमें मीन का कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, उसी तरह से ही सुपरवाइज़र आपको क्वेश्चन आंसर करेगा। फ़र्क जस्ट यही है कि वो आपकी एक छोटी सी फाइल थी, ये आपकी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल होगी। अगर वहाँ पे आपको तीन चार क्वेश्चन हुए थे तो यहाँ पे सात आठ क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। ओके, तो मतलब सुपरवाइज़र उसी तरह से ही आपसे पूछेगा, लेकिन आपने इस जो आपका जो वाइवा है, प्रोजेक्ट कोडिंग वाला जो वाइवा है, इस पे आपने खासकर फोकस करना है। क्योंकि अगर आपका ये वाला पार्ट क्लियर होगा तो आपसे प्रेजेंटेशन और फेवरेट सब्जेक्ट का वाइवा लिया जाएगा, वरना आपका मीन के आपको फेल कर दीजिएगा, आपका बाकी कोई वाइवा नहीं होगा। तो आपने जो मेन फोकस करना है वो आपने जो प्रोजेक्ट कोडिंग वाइवा है, इस पे आपने मेन फोकस करना है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। सुपरवाइज़र ने अगर आपको प्री प्रोटोटाइप फेज या टेस्ट फेज वाइवा में आपको टफ टाइम नहीं भी दिया, तो आपने ये नहीं समझना कि उसी तरह से ही हो जाएगा। मतलब आपने तैयारी अच्छे से करनी है। और अगर आप जो अभी हम ये वाइवा की जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वाइवा की सीरीज़, अगर आप ये सारी कंप्लीट देख लेते हैं तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि जो आपका पहला वाइवा होगा वो होगा जो आपकी कोडिंग फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है। और दूसरा जो आपका वाइवा होगा वो आपकी प्रेजेंटेशन, आपने जो फाइनल अभी सबमिट किया, इसमें तीन फाइल थी। एक आपकी फाइनल रिपोर्ट थी, फिर प्रोजेक्ट फाइल थी और प्रेजेंटेशन। तो दूसरा वाइवा आपका प्रेजेंटेशन का होगा। तो वो आपने प्रेजेंट कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं। फिर इसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट। तो फेवरेट सब्जेक्ट मीन कि आपका कोई भी जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसका बता सकते हैं। वो पूछते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो जो भी पूछे हैं वो आप बताएंगे। तो देन उसमें से क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम चले जाते हैं जो हमारा कोडिंग वाला हिस्सा है। पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका वाइवा, इसके वाइवा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, जो कोडिंग वाले वाइवा में तो क्योंकि आपका पीएचपी प्रोजेक्ट है, तो अगर आपका पीएचपी प्रोजेक्ट नहीं भी है तो जो भी आपके प्रोजेक्ट में टूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो उन सब के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। लाइक दैट, अगर आपका पीएचपी प्रोजेक्ट है तो आपको एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, पीएचपी और एसक्यूएल, इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि एचटीएमएल बेसिक क्या है, सीएसएस बेसिक है, इन सब की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और पीएचपी माई एडमिन को यूज़ करना भी पता होना चाहिए, इनके डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो लाइक दैट, जो एच टी एम एल के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इसमें आपका मीन के एच टी एम एल क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, इन मीन के आपके पास पूरा आपका पूरा कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। ओके, और इसमें जो बेसिक और हॉट टॉपिक्स होते हैं वो हेडिंग का है, पैराग्राफ है। मीन के हेडिंग के लाइक दैट जैसे H1 to H6 होते हैं एच टी एम एल के अंदर। फिर पैराग्राफ का पी टैग हम यूज़ करते हैं, और टेबल के लिए टेबल टैग, और टेबल के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें होती है, रो और कॉलम्स वगैरह। तो इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुई हुई हैं। फिर लिस्ट का अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल से हम लेते हैं, और इसी तरह से इमेज का टैग आईएमजी से, ठीक है। लिंक एंकर टैग होता है जो एक ए टैग होता है। इसी तरह फॉर्म के लिए कौन कौन से टैग आप यूज़ करते हैं? फॉर्म के एक तो फॉर्म का टैग होता है, फिर इसके अंदर आप काफ़ी इनपुट टैग यूज़ करते हैं, आप सेलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं, आप रेडियो बटन, चेक बॉक्स वगैरह इस तरह से आप यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक टैग्स हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि वो सारे टैग्स जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं, कम से कम आपको उनका पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस लिए यूज़ हुआ है। और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जितने मैंने कहे तकरीबन इतने ही हैं, या कोई एक आधा ज़्यादा होगा, डिव या कोई आई के टैग इस तरह से। इसके बाद अगर आप CSS की तरफ आते हैं, तो CSS में जो बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि CSS क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, CSS में मार्जिन क्या चीज़ होती है, पैडिंग क्या होती है। सुपरवाइज़र पूछ भी लेते हैं मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या है। ओके, इसका बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं, बॉर्डर वगैरह कैसे लेते हैं, इसका
टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ लाइक दैट के फ़ॉन्ट साइज़ या फिर आपने बोल्ड करना है कुछ भी। तो ये बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज़ है जिनका आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ ज़्यादा पता ना भी हो, बट जिन चीज़ों का मैं आपको कह रहा हूँ इनका आपको एटलीस्ट आपको पता आना चाहिए वाइवा से पहले। तो फिर सुपरवाइज़र आपको कभी फेल नहीं करेगा। तो इसके बाद फिर हम बूटस्ट्रैप पे चले लेते हैं। बूटस्ट्रैप में जो आपने बेसिक बेसिक टॉपिक जो आपने लाजमी कवर करने हैं, तो वो आपने ये ज़रूर कवर कर लेने। एक आपको ग्रिड्स का पता होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम ये ग्रिड में क्या इनके किस तरह से होती हैं। तो मतलब इनका ये इस पे मैं काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ। तो इनके HTML CSS बूटस्ट्रैप और PHP पे, तो जो मैं टॉपिक्स कह रहा हूँ आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह से कंटेनर क्या है और टेबल, बूटस्ट्रैप में टेबल की क्या कौन कौन सी क्लासेस है, कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्म कंट्रोल कहाँ पे यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, और इसके कलर्स लाइक दैट प्राइमरी, डेंजर, वार्निंग, सक्सेस, इस तरह से इसके कलर्स नेम है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें बैज, अलर्ट और बैकग्राउंड वगैरह, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो फ्रंट एंड वाली जो लैंग्वेजेस है लाइक दैट HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये तीन चीज़ें, तो सुपरवाइज़र इनमें क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं, आपसे कोई फील्ड ऐड करवा सकते हैं। आपको कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड ऐड करवाओ या करो, या फिर आपको कह देते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, यहाँ से इमेज को हटा दो, या मतलब एक छोटी सा कोई मिनट के आपसे परफॉर्म करवा के देखते हैं कि आपको इन चीज़ों का पता है या नहीं है। HTML CSS और बूटस्ट्रैप के बारे में भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब कोई बटन बनवा लेंगे, कोई इनपुट फील्ड आपसे बनवा लेंगे, तो या किसी का कोई कलर वगैरह चेंज करवा लिया, इस तरह आपसे जो है ना वो टास्क करवाते हैं। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं PHP की तरफ, PHP एंड SQL बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अच्छा, इसमें जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ओके। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब कहीं से नहीं भी पता चलता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको PHP में वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। कंडीशंस का पता होना चाहिए, इफ़ कंडीशन, इस सेट कंडीशन, ओके। इसी तरह से लूप्स का पता होना चाहिए, हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, और इनका आपको यूज़ करने का पता होना चाहिए। PHP में गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है। डाटा सबमिट करने के दो तरीके होते हैं PHP में। फॉर्म का डाटा अगर आपने सबमिट किया करना है तो आप गेट मेथड के थ्रू कर सकते हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह से सेशन क्या है और लॉगिन हम किस तरह से करते हैं सेशन को यूज़ करते हुए। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो अभी आपको मतलब लाजमी पता होना चाहिए। फिर PHP में हम डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस में, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, या फिर सिलेक्ट करके तो कैसे दिखाते हैं। तो ये वाले कम से कम भी, ये वाले जो मैंने टॉपिक्स कहे हैं, कम से कम भी आपको ये पता होना चाहिए फाइनल वाइवा देने से पहले, और आपने इनको लाजमी तैयार करना है। अगर तो आप ये सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो फिर कोई चांस नहीं है कि सुपरवाइज़र आपको कहे कि आप फिर से तैयारी करके आएँ। वरना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सुपरवाइज़र कहते हैं, और सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि स्टूडेंट बस समझते हैं कि जिस तरह से वो प्रोटोटाइप फेज़ हो गया था ना, सुपरवाइज़र ने 2-3 मिनट का लिया और कहा बस ठीक है अब जाए, तो उसी तरह से शायद होता है। तो भाई नहीं, थोड़ा सा इस दफ़ा आप तैयारी करके जाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं PHP माई एडमिन के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। मतलब आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, या इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस को। फिर सुपरवाइज़र अक्सर जो है ना, कुछ सुपरवाइज़र कह देते हैं कि अच्छा मुझे ना मैनुअली डाटा इंसर्ट करके दिखाओ, या अपडेट करके दिखाओ, या डिलीट या सेलेक्ट करके दिखाओ। मैनुअली का क्या मतलब है, मैनुअली का मतलब आपने PHP माई एडमिन में जाना है, तो आपने वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे SQL वाला टैब पे क्लिक करके, तो आपने वहाँ पे ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके दिखानी है। मतलब वहाँ पे जाके तो आपने बताना कि सर ये इस तरह से, अगर वो कह रहे हैं कि इंसर्ट करके दिखाओ, आपने वहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है, आगे वैल्यूज़ उसकी देनी है, और गो पे क्लिक करना तो डाटा ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सुपरवाइज़र पूछ लेता है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब आपने जो अभी डेटाबेस में फॉर्म फिल किया था वो डाटा कहाँ पे ऐड हुआ है।
तो आपने मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना, पता नहीं कहाँ पे ऐड हो गया, सीधा आपने PHP माई एडमिन में जाना है और जिस टेबल में डाटा ऐड हुआ है वो टेबल जाके दिखा देना यहाँ पे ये डाटा ऐड हुआ है। तो मतलब ज़रा उनकी बात को ध्यान से समझना। आपको नहीं समझ आई फिर से पूछ लेंगे, सर मैंने आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं की है, काइंडली रिपीट कर दें। तो वो आपको फिर थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके फिर आपको कहते हैं कि मैंने आपको ये बात बताई है। तो फिर आपकी अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप फिर कह सकते हैं, लेकिन ये कि बगैर समझे उनको आपने गलत गाइड नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सुपरवाइज़र कुछ पूछ रहा होता है और स्टूडेंट मतलब कुछ और ही बताई जा रहा होता है। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल ध्यान से आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके मैंने आपको बता दिया कि HTML में ये चीज़ें सुपरवाइज़र पूछ सकता है। PHP में अगर कोई परफॉर्म करने के हवाले से मैं बात करूं तो वो ये है कि आपसे कोई लूप वगैरह कह सकता है कि मुझे यहाँ पे एक लूप रन करके दिखाओ, या फिर आपसे कह सकता है कि मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन राइट करके दिखाओ, लाइक दो नंबर्स हैं तो बड़ा कौन सा है। तो ये जब परफॉर्म करने के लिहाज से बाकी ये है कि बाकी वो जस्ट आपसे पूछता ही है वर्बली कि इसमें मीन के PHP में जो है ना वो कंडीशंस क्या है, लूप क्या है, गेट मेथड क्या, पोस्ट मेथड क्या है, इस तरह की वो चीज़ें ना पूछ सकता है। तो ये है जो आपके कोडिंग पार्ट में मतलब वो आपका मैक्सिमम वाइवा हो सकता है। तो आपने इसके लिए जिस तरह से मैंने आपसे कहा है, तो जो जो टॉपिक्स आपसे मैंने कहा है ये बस आपने इसी तरह से तैयार कर लेना, तो आपका वाइवा बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा चीज़ आती है, पहला जो पार्ट था वो था कोडिंग पार्ट, और मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब इस पे आपने बड़ा अच्छे से फोकस करना है। फिर दूसरा है प्रेजेंटेशन वाला वाइवा। तो प्रेजेंटेशन वाला वाइवा पे भी आपने मतलब इसमें से भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो इसके लिए फिर इसकी भी तैयारी। तो इसकी तैयारी खैर उतनी मुश्किल नहीं है जितनी पहले वाले वाइवा की थी। तो इसमें जस्ट आपने मीन के डायग्राम्स को समझना है कि आपके प्रेजेंटेशन में जो जो डायग्राम यूज़ हुई हैं वो यूज़ किस डायग्राम, ERD, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, फिर डेटाबेस डायग्राम, और उसके बाद फिर प्रोसेस मॉडल या फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ये जो चीज़ें यूज़ हुई हैं तो आपको इनका पता होना चाहिए। डायग्राम की कौन सी डायग्राम की कौन सी शेप किसको प्रेजेंट कर रही है, तो आपको पता है ये एक्टर है, ये एसोसिएशन है, ये इस तरह से है। तो आपको मतलब हर चीज़ का पता होना चाहिए। सुपरवाइजर कहीं से भी आपको रोक कर कुछ भी पूछ सकता है। तो प्रेजेंटेशन की आपने इसके लिए तैयारी भी करना होती है, मतलब आपने ऊपर से लेके नीचे तक सारी स्लाइड वन बाई वन मूव करनी है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसके बाद फिर जो तीसरा पार्ट है अ, वो है फेवरेट सब्जेक्ट का। आपका जो भी अभी तक फेवरेट सब्जेक्ट रहा ना, मतलब जिसकी आपको लगता है कि मेरी इसमें थोड़ी बहुत तैयारी है, मैं इसमें अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो मैं इसका जवाब दे दूंगा, तो आपने वो वाला सब्जेक्ट बता देना। कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि सर जी मैं कौन सा बताऊं, तो आपने कंप्यूटर साइंस वाला, ये नहीं है कि कोई भी, आपने जो आपने इस डिग्री में BS की डिग्री है या MSc की डिग्री है, इस डिग्री के अंदर आपका कंप्यूटर साइंस का जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है आपने वो बताना है। आपने उर्दू, अरबी, इंग्लिश इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं बताना, ओके। तो आपने आपका अगर नेटवर्किंग का बता दें। फ़र्ज़ करें आपका कोई भी आपने किसी की अच्छी तैयारी की ही नहीं है, आपको लगता है कि नहीं जी मेरी तो किसी में अच्छी तैयारी है ही नहीं, फिर क्या करें अभी। तो फिर आप डेटाबेस का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसका फिर आप जो है ना वो सुपरवाइज़र को कह सकते हैं कि सर इसमें मेरा वाइवल है, और मैं फिर उसकी आपको ना कुछ मेरे पास नोट्स वगैरह हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के, तो उसके जो हॉट टॉपिक्स हैं जिनके सुपरवाइज़र अक्सर क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, वो तकरीबन 30-40 क्वेश्चन हैं, तो वो आपने बस रेडी कर लेना है। अच्छा, वाइवा के अंदर मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे फाइनल वाइवा के। कोडिंग वाला पार्ट, फिर आपका प्रेजेंटेशन है, फिर आपके फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट सब्जेक्ट तो आप सबने खुद रेडी करना है। बाकी इंशाल्लाह इस पे इसकी कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए नेक्स्ट और भी हमारी वीडियोस बनेगी। तो इसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।